चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज एक बार फिर बात एक नए वजीर आला की। जी हां, पिछले कुछ महीनों से लगातार इंतखाबात तो हालांकि हालिया दिनों हुए नहीं हैं, लेकिन वजीर आला बदले जाते रहे हैं और इसमें कई रियासतों का नाम है। अभी तक तो बात सिर्फ एक पार्टी की आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपने वजीर आला को बदला है और इस बदले जाने के साथ ही यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है। क्या वाकई चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, पंजाब में वजीर आला बनाकर कांग्रेस ने वाकई एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है? और अगर ऐसा कहा जा रहा है तो आखिर क्यों कहा जा रहा है? आपको पता है कि आने वाले चंद महीनों में, यानी 4 महीने के बाद शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए, 5 महीने के बाद इंतखाबात हो जाए। 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में। तो ऐसे में यह बहुत अहम हो जाता है कि इस वक्त कौन सी पार्टी क्या दांव आजमा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस खास कम्युनिटी के लीडरशिप को लेकर और उस बिरादरी के नाम को लेकर पंजाब में अलग अलग सियासी जमातें चुनावी मैदान में कूद रही थी और कूदने का ऐलान कर दिया था, बल्कि कूद गई थी, उसी नाम का इंतखाब करते हुए कांग्रेस ने नया वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी को चुन लिया है। तो क्या इसे वाकई मास्टर स्ट्रोक समझा जाए? अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत। चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ। तो जैसे ही खबर ये आई कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा चेहरा चुना है वजीर आला के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पर, जिसका ताल्लुक, यानी जिस वजीर आला का ताल्लुक दलित कम्युनिटी से है, दलित बिरादरी से है, वैसे ही कई अलग अलग सियासी जमातों के लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो गए। और इसीलिए सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई ये जो कांग्रेस का दलित कार्ड है, इसका असर खास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास में कुछ जो इंतखाबात और होने वहां की सियासत पर पड़ने वाला है। क्योंकि मायावती, जिनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और जिनका खास तौर से जिस पार्टी का यह दावा रहता है कि वो दलितों की नुमाइंदगी करती हैं, मायावती ने इस पर मुबारकबाद तो दी चन्नी को कि एक दलित जो वजीर आला बने, लेकिन लोगों से यह कहा कि यह कांग्रेस का गुमराह करने वाला हथकंडा है। आखिर मायावती को यह चुभन क्यों हुई और मायावती को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? मायावती इतनी नाराज क्यों नजर आई? दरअसल इसके पीछे चुनावी जो कैलकुलेशंस हैं उसकी ही बात आती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक इस पर बातचीत के लिए, लेकिन पहले आपको मैं चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुनाना चाहता हूं। वजीर आला का के ओहदे का हलफ लेने के बाद उन्होंने जब मीडिया से खिताब किया तो क्या क्या बातें कही हैं, सुनिए। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं सी। मेरी मां टोबे चों मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असीं गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिपड़ा। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगावधी सोच है, गरीबां दी बांह फड़न वाला बंदा है। पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण देवांगे। बहुत जरूरी है किसानां दा खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है, लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े आ, 20 लाख दे, 50-50 लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज दी मीटिंग दे विच। बहुत अच्छा।
तो दो तीन बातें हैं जो किस तरह से वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी थोड़े इमोशनल हो गए, थोड़े ऐसा लगा कि बस वो कहीं रो ना दें, क्योंकि रोने से बहुत फायदे होते हैं सियासी तौर पर, ऐसा कई बार माजी में देखा गया है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका हम नाम लेना चाहेंगे। हमारे साथ है अंशुल अभिजीत, तर्जुमान है कांग्रेस के, जगमोहन सैनी, तर्जुमान बीजेपी, और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रेम कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ने वाले हैं। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले जगमोहन सैनी साहब आपके पास आऊंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि सियासी गलियारों में यह बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने चन्नी साहब को वजीर आला बनाकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं पंजाब में, खास तौर से जैसे अकाली दल या फिर बीजेपी, उनके मुंह से जो है निवाला छीन लिया है। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसे, क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं आपको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अर्ज करता हूं जी। और सेकंड डे जो आपके जो सवाल है उसमें ऐसा है कि इन्होंने जो भी राहुल गांधी जी की तारीफ की है और ये बिल पास करने की बात की है चरणजीत सिंह चन्नी जी को सीएम बनाकर, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान करे ये पूरी करें। लेकिन मैं ये चाहता हूं, जो मैं ये देख रहा हूं कि ये कांग्रेस राहुल गांधी जी जिसको यही नहीं पता कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, कभी रंधावा जी को बोल रहे हैं, कभी सोनिया अंबिका सोनी को बोल रहे हैं और कभी किसी और को बोल रहे हैं। ये पीपल डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना, को कैसी अनरिलायबल जो स्टेट्समैन इनकी आई है। अब तो उसका अनाउंसमेंट हो गया, हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, अब आप ये बात क्यों कह रहे हैं? अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है ये इमेच्योर लीडरशिप की नजर आ रही है इसमें, और इमेच्योरिटी जो होती है, जो हाईकमांड है कांग्रेस पार्टी के, वो इमेच्योर है। अब चन्नी जी को बना दिया, अब देखते हैं चन्नी जी क्या करेंगे। मैं तो गुड विशेष देता हूँ, हमारी पार्टी भी गुड विशेष देती है कि पंजाब का भला हो, पंजाब के हर वर्ग का भला हो। आप इस तरह से कह रहे हैं, आप इस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं है चन्नी के वज़ीर आला बनने पर। देखो भैया, ऐसे है कि खुश ना होने से, मेरे खुश होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये देख रहा हूँ एक काले दिन जो 4.5 साल कांग्रेस के आए हैं पंजाब में, तो आगे अब ये 2-3 महीने बचे हैं, 3 महीने में क्या कर पाएंगे। तो बीजेपी का ये वादा था कि अगर सरकार हम बनाने की पोजीशन में आएंगे, अगर हम जीतेंगे तो हम दलित को वजीर आला बनाएंगे। कांग्रेस ने पहले ही बना दिया है। अरे इससे बनाने से क्या होता है भाई, ये दलितों का तो फायदा करना ही है, हमने भी करना है। हर एक पार्टी वादा कर रही है और हमने तो पहले ही वादा किया हुआ है। हम तो दलितों के वैसे ही साथ है हमारी बीजेपी। ठीक है, अंशुल जी से इस पर जवाब लेते हैं। कांग्रेस से तर्जुमान है अंशुल अभिजीत। अंशुल, आप क्या कहेंगे इस पर? किस तरह से चन्नी के नाम का ऐलान हुआ, अब वो वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से ये नाम सामने आया वो बहुत ज्यादा इमैच्योर लीडरशिप, इमैच्योर क़यादत की अक्कासी करता है। विशाल साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूं चन्नी जी को कि वो वजीर आला बने। वो दलित हैं, वो गरीब परिवार के आते हैं और इस पद पे वो पहुंचे, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। देखिए, ये जो कदम है ये ऐतिहासिक कदम है। तारीख इसको याद रखेगा, आने वाले दिन इस वक्त को याद रखेंगे अच्छी तरह। तो ये वक्त को आजमाने का वक्त है और इस कदम से, इस ऐलान से जो एक तरह से एक उत्साह और एक जोश, एक ऊर्जा की जो लहर फैल चुकी है पूरे मुल्क में, ये देखने लायक है। और जो भी मेरे ये इज्जतदार तर्जुमान भाजपा के सैनी साहब जो भी कह रहे हैं, वो पता नहीं वो अपनी उनको तो क्या कहना, वो तो मुबारकबाद भी नहीं दे पा रहे हैं, वो तो हिचक रहे हैं मुबारकबाद देने पे, तो उनको खुशी नहीं महसूस हो रही, वो अपना काम जाने। ये तो साबित हो चुका है ना कि भाजपा ने आज तक अपने किसी रियासत में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो वो वादे तो जरूर करते हैं कि दलितों का उत्थान करेंगे, उनका प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि उन्होंने कहां पर
देखिए अब गुजरात में भी बने तो उसमें मंत्रिमंडल में कितने दलित आए, तो ये पूछने वाले सवाल है ना। हमने एक बनाया है और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, सिंबॉलिक कदम नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय का कदम है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कदम है, आत्मविश्वास का कदम है। इसमें से जो उत्साह और जो लहर फैल चुकी है ये देखने लायक है, और आगे आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो वक्त है वो जरूर इतिहास तारीख याद रखेगी। जी, तो अब हमने अभी सुना जगमोहन सैनी साहब को, जो तर्जुमान बीजेपी के हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अभी, और अभी आप अंशुल अभिजीत को सुन रहे थे, कांग्रेस के तर्जुमान प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जिस शख्स को वजीर आला बनाया गया है ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आने वाले इंतखाबात पे कांग्रेस को शायद इसका फायदा हो या ना हो। लेकिन मायावती ने इस पर एतराज मतलब कहा है कि उन्होंने वार्निंग दी है कि ये जो एससी के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के, उनको मायावती ने जो है अलर्ट किया है कि ये कांग्रेस का हथकंडा है। और जो कांग्रेस के अभी तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की इमैच्योर लीडरशिप है। मैंने इतनी बातें इसलिए आपको बताएं क्योंकि आप देर से जुड़ पाए थे। प्रेम जी, आपका रिएक्शन। प्रेम कुमार जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी। जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि इसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं कांग्रेस के भीतर कि अगला चुनाव जो है नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इस तरह की बातें होने से एक गफलत की भी स्थिति बन रही। कांग्रेस अगर दो टूक कहे कि ये दलित चेहरा जो मुख्यमंत्री बना है आगे भी इसी रूप में वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन ऐसा राजनीति में न तो भरोसा दिया जाता है और न दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक कांग्रेस ने जो किया है वो ऐतिहासिक है कि दलित को नेतृत्व सौंपा है। और कांग्रेस ने एक तरह से समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अंतिम 6 महीने में मुख्यमंत्री बनाया है एक दलित नेता को, तो इससे अभी साबित करने की बात है कि कांग्रेस वास्तव में दलित मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करेगी या नेतृत्व को में कांग्रेस जगह देगी दलित को, या आने वाले समय में होगा। न तो हम इसे खारिज कर सकते हैं और न हम इसे स्वीकार कर सकते हैं कि ये राजनीति के तहत नहीं हुआ हो। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन करने के लिए या फिर जट सिंह के जवाब में एक विकल्प खड़ा करने के लिए भी एक कदम हो सकता है। कांग्रेस को आने वाले समय में साबित करना पड़ेगा कि नहीं, दलितों का जो स्वाभाविक नेतृत्व है वो है चन्नी जी। अगर ये साबित कर पाती है कांग्रेस तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है और चुनाव में भी इसका फायदा होगा। लेकिन इसमें इस वक्त होगा, हरीश रावत जी जैसा बयान आएगा, दूसरे जाखड़ जी जैसे लोग बोलेंगे कि ये गलत है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये मैसेज भी कन्वे नहीं होगा जनता के बीच, ये बात साफ है। तो मतलब ये कि कुछ हद तक जो जगमोहन सैनी साहब अभी कह रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए तर्जुमान बीजेपी के, वो अपनी बात में बहुत हद तक सही थे। अभिजीत, अंशुल, मैं आपसे छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि इस तरह की बात एक बड़े लीडर के जुबान से आई कि चुनाव की जो क़यादत है, जो लीडरशिप चुनाव के दौरान होगी, वो किसी और की होगी? कांग्रेस में चुनाव के बहुत सारे चेहरे होते हैं। कांग्रेस में चुनाव एकजुट के कांग्रेस लड़ती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम ऐलान कर दें कि ऐसा है फिर ऐसा है। कोई सियासत नहीं कर रहे, हम एकजुट के हम चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर नेतृत्व की बात होती है, लेकिन ये जवाब नहीं आया था कि एकजुट कर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव किसकी लीडरशिप में, किसकी क़यादत में लड़ेंगे, किसी और का नाम लिया गया। यही वजह हुई कि मायावती ने कह दिया कि कांग्रेस को दलितों पर भरोसा ही नहीं है। अब दलित कांग्रेस को नहीं भरोसा है तो फिर किस पे भरोसा होगा? हमारा इतिहास देखिए साहब, हमारी परंपरा देखिए, हमारी पहचान देखिए, हमारी फितरत देखिए।
जहां से जब से आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जब गांधी जी की पुकार थी, उसकी बड़ी तादाद में दलित जुड़ चुके थे कांग्रेस से। और वहां से देखिए जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण हमने लाया है, जो कानून हमने लाए हैं दलितों के हित पे, उनके अत्याचार पे, तो वो सब कांग्रेस ने किया है। सबसे पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट तो हमारी पार्टी पे दलित ही बने थे। सरकार माजी को झांक कर नहीं चलती, सरकार मुस्तकबिल भी से भी नहीं चलती। आप हाल में किस पोजीशन पर हैं? प्रेजेंट आपका कैसा है, इस पर सरकार चलती है? मैं देवमान साहब के पास जाना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है। देवमान साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो, मेरा सवाल है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस ने चन्नी को वजीर आला बनाकर आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, अकाली दल को, सबको चित कर दिया है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस ने अभी जो चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया है, तो ये तो कांग्रेस को पता चल गया कि हमारी अब पंजाब में दाल गलने वाली नहीं है। लास्ट मूवमेंट पे उन्होंने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे वोट नहीं पड़ रही, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसमें वादे बड़े किए थे गुटका साहब माथे पे लगा के, और अब जाके दलितों में से चरणजीत चन्नी को ढूंढ के लाए हैं। चरणजीत चन्नी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है पंजाब में। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित वोट लेने के लिए ये किया, लेकिन मैं कहता हूं मुबारक है, चलो किसी बहाने दलितों को मौका मिला। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, वजीर आला बन गए हैं, कि उनको मैं गुजारिश करूंगा कि चन्नी साहब 2017 मार्च से आप 2500 पेंशन दीजिए गरीबों को, जो बुढ़ापा पेंशन थी, और किसानों का कर्जा मुक्ति करिए प्रॉपर, और जो महंगी बिजली पिछले 5 सालों से पंजाब बिल भर रहा है वो सारे बिल भरिए आप। घर घर नौकरी का वादा किया था, वो नौकरी भी दीजिए घर घर। उसके बाद जाके मानेंगे कि चन्नी साहब में कोई दम है, नहीं तो ये डम्मी सीएम है। पंजाब के लोगों से इससे कुछ नहीं लेना देना। पंजाब के लोगों को काम चाहिए, जो वादे किए कांग्रेस ने अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी। या तो चन्नी साहब अपना वादा पूरा करें, हालांकि उन्होंने आज बहुत सारे ऐलानात किए हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया, पहले तो उन्होंने यह कहा कि मैं एक ऐसे घर में रहता था जहां छत भी नहीं थी और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीएम तक पहुंचा दिया। इसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, क्या आप में दम है या आप डमी सीएम है? बड़ा अच्छा यहां पर एक उन्होंने जुमला यूज किया है। सैनी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जगमोहन सैनी, क्या आपका भी यही कहना होगा जो अभी कह रहे हैं अंशुल अभिजीत कि चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा जाता, पूरी टीम मिलकर लड़ती है, जो उन्होंने जवाब दिया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव होता है वह वो किसी मुद्दों पे लड़ा जाता है, व्यक्ति की बात बाद में आती है जी। आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ था, चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब को बना दिया, आपके सामने है। ऐसे ही पंजाब में आज लोग ये कह रहे हैं कि कैसे शांति आएगी, कैसे तरक्की होगी, हर एक वर्ग दुखी है, और कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर बैठा है 4.5 साल से। और 4.5 साल में अगर कैप्टन को ये कहते थे कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इस जैसा चीफ मिनिस्टर नहीं है, इस जैसा हमारा कांग्रेस में लीडर नहीं है, वो फेल हो गया, उसको बेइज्जत किया इस कांग्रेस लीडरशिप ने, सेंटर की ने। और क्या ये डिसिप्लिन है पार्टी का? क्या आप ऐसे लोग, ऐसे लीडरशिप को ऐसे दलील करोगे? तो पंजाब के लोगों को साफ भी धोखा किया है ये कांग्रेस लीडरशिप ने। अब मैं बात करता हूँ चन्नी जी की और मुद्दों की। अब ये बतलाओ, मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों सारे तीन सबके, कि कैसे 3 महीने में, आज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद कोड लग जाना है, 3 महीने में वो कितना फंड है चन्नी जी के पास जो ये मुद्दे कंप्लीट कर देगा, कर्जा उतार देगा और ये सारा सिस्टम को ठीक कर देगा? कौन सी जड़ी है चन्नी जी के पास? उसको बेचारे को मुसीबत में फंसा दिया ना लोगों ने, ये कहकर कि जी ये चन्नी जी को दलित को बना दिया, अच्छा बना दिया, हम तो खुश है, हम साथ है, दलितों के साथ है, सिखों के, किसानों के साथ है, हम हर मुद्दे में साथ है जी। लेकिन कर कैसे पाओगे, ये हमें जवाब चाहिए। जो अगर देखिए, मैं जवाब तो ले लेता हूं कांग्रेस से, लेकिन अगर सिर्फ वक्त की एक कैद है तो वो तो आपको उत्तराखंड के मामले में भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इतने कम वक्त में क्या बदलाव कर लेंगे। क्या आपकी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार नहीं है? क्या आपने अपने वहां वजीर आला नहीं बदले? क्या आपने और रियासतों में वजीर आला नहीं बदले? बहरहाल आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूं अंशुल अभिजीत से। अंशुल, क्या जवाब है आपके पास? आप 3 महीने में कौन सा तीर मार लेंगे?
अरे पहले आपने 3 महीने तो अभी गुजरे नहीं, आपने पहले ही सवाल खड़ा कर दिए। पहले हमने ऐलान किया, आते ही हमने ऐलान किया कि जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, उनके लिए हमने ऐलान कर दिया कि उनकी सीवरेज और उनका पानी बिल्कुल माफ। पहले से ही अमरिंदर साहब ने, कैप्टन साहब ने कहा था कि बिजली आपके 200 यूनिट तक माफ है, तो हमने ये भी आज ऐलान कर दिया। तो और हम ऐसे कदम उठाएंगे जो हमारे पास वक्त है। हाँ, वक्त नहीं है उतना, उसके बाद चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सियासत में तो यही होता है ना, बदलाव होता है। क्या भाजपा ने बदलाव नहीं किए? क्या सियासत में बदलाव होता है? क्या बीजेपी ने बदलाव नहीं किए? देवान साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गरीबों का, किसानों का बिजली बिल, पानी का बिल हम माफ कर देंगे। ये पहली कॉन्फ्रेंस में चन्नी साहब ने कहा है। देवान साहब, आप और क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? देखिए विशाल जी, ऐसा है, यही बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 में गुटका साहब माथे पे लगा के बोली थी। 4.25 साल निकल चुके हैं, 3 महीने बाकी हैं सरकार के, तो अब भी इनके पास ये कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये पंजाब में सब तक कर्जा माफ कर देंगे, बिजली माफ हो जाएगी, सबको पेंशन लग जाएगी, घर घर नौकरी मिल जाएगी। ये सब जुमलेबाजी है सर। मैं आपको बता रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज से हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि दलितों को मौका मिला, लेकिन कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था। ये डम्मी सीएम है। और इनके जो हरीश रावत जी ने ट्वीट किया है सुबह शपथ लेने से पहले, आपकी पार्टी ने भी तो ये कहा है कि देखिए हमने चीमा को बनाया वो अपोजिशन का लीडर, तो क्या उसको भी ये कहा जाए कि वो डमी है? बीजेपी कह रही है कि वे सरकार में अगर हम आएंगे तो हम जो है सीएम बनाएंगे दलित का। क्या वो भी डमी हो गया? मतलब वो दलित इसलिए डमी है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, हरपाल चीमा जी ऑपोजिशन लीडर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो अभी तो आप काम देखा कहां आपने इनका? किसका काम देखा? मैं पहले ये मिनिस्टर थे ऑलरेडी, इन पे बड़े सीरियस एलिगेशन लगे हैं, बहुत सीरियस एलिगेशन लगे हैं, चर्चा में रही है ये चन्नी साहब, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये, देखिए सर, पंजाब के लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप किसको सीएम बना रहे हो। पंजाब ने वोट इसलिए दिया था कि हमारे काम हो। पंजाब ने वोट दिया था कि हमारे काम हो। प्रेम कुमार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बात तो शायद चर्चा में हमेशा रहेगी कि मीटू के तहत वो काफी सुर्खियों में आए थे, हालांकि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है अब तक। फिर भी मेरा सवाल यह है कि क्या वो दलित हैं इसलिए डमी सीएम है? विशाल जी, ये इस देश एक सवर्णों की, एक दलित के प्रति प्रतिक्रिया है। राजनीति में जो सवर्ण है वो दलित नेता को अक्षम मानते हैं, उनको नकारा मानते हैं, तो ये वैसी प्रतिक्रिया है। अभी उन्होंने शपथ ली है, उनका काम देखा नहीं गया है, तो उनका काम देखा जाना चाहिए कि वो कैसा काम करते हैं। अरे मंत्री के रूप में ये जब वो मंत्री थे तब ये सवाल कहाँ था जो मीटू कर रहे थे? और मीटू की बात बीजेपी बोलेगी? अरे मीटू तो सारा एमजे अकबर मंत्री थे, कितने दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, पूरे देश ने मजबूर किया तब उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तो चुप्पी लगा के बैठे थे। सारा मीटू मूवमेंट तो बीजेपी नेता के अगेंस्ट में हुआ। और ये जो मामला है इसमें तो ये तो खत्म हुआ मामला, शिकायतकर्ता भी सामने नहीं है, वो अब इन दोनों के बीच बातचीत हो गई, बात खत्म हो गई। और ये इस चैप्टर को आज उठा रहे जब ये मुख्यमंत्री बने। ये दलित मुख्यमंत्री के प्रति सवर्ण नेतृत्व चाहे किसी भी पार्टी का है, उनका ये नजरिया है, उनको इससे ऊपर उठना चाहिए। यार कोई भी व्यक्ति अभी जुम्मा एक दिन हुआ है पद संभाले हुए, और आज के दिन एक ही दिन में हम क्या चाहते हैं कि उन पर वो आरोप लगाएं जो कल तक मंत्री थे तब सही थे। आपको सुकून लगता था कि वो मीटू वाला भी मंत्री रहेगा, और आज मुख्यमंत्री हो गया तो आंखों में खटक। देवान साहब, आपको जवाब देना है, आम आदमी पार्टी की तर्जुमान हरीश रावत जी सुबह ट्वीट करके बोल रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू 2022 में हमारा चेहरा होंगे। तो ये तो दलितों की बहुत बड़ी अपनी क्या बोलते हैं, जो अपना समाज है दलित, उसको नीचा दिखाने वाली बात है। चरणजीत सिंह चन्नी 2022 में क्यों नहीं चेहरा हो सकते आप कांग्रेस पार्टी? फैसला लेने से पहले बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन फिर भी अंशुल अभिजीत, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इसका जवाब रेडी रखिए। पहले मैं पूछता हूं जगमोहन सैनी साहब से। जगमोहन सैनी साहब, क्या अगर कोई दलित है तो उसके अंदर दक्षता नहीं है? क्या अगर कोई दलित है तो क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? क्या दलित लीडर को इसी तरह से डमी लीडर बोला जाता रहेगा? देखो भाई, ऐसा है, सिंपल बात यह है कि बीजेपी ने पहले ही सबसे पहले ऐलान किया था
कि हमारा चीफ मिनिस्टर आने वाले 2022 में दलित होगा। अब ये हमारी रीस कर रहे हैं। अकाली दल कहता है कि डिप्टी सीएम हम देंगे, अभी अकाली कांग्रेस ने चन्नी जी को दे दिया। अब ये गुजरात में हम लोग सरकार पुरानी को बदल के नई लेके आते हैं, नए लड़कों को लेके आते हैं, नए एमपीओ को एमएलए को हम चांस दे रहे हैं। मोदी जी चांस दे रहे हैं क्योंकि एनेटिक है, उनके ऑनेस्टी है, काम करने का तरीका है और वो काम करना जानते हैं। तो ये हमारी रिस्क कर रहे हैं, कांग्रेस की हाईकमांड हमारी रिस्क कर रहे हैं। अब कितनी करेंगे ये? इनके पास अकल है नहीं, इनके पास दिमाग है नहीं। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, आपके पास अकल नहीं है, कांग्रेस को अकल नहीं, इसका जवाब दीजिए, मुझे खत्म करना है प्रोग्राम। आपने अभी तक मुख्यमंत्री बनाया क्यों नहीं? देखिए, भाजपा की सियासत ये रही है कि ये एंटी दलित है और दलित को समझते हैं कि सिर्फ अपनी उनकी जात में उनको कैद रखे, उनकी कोई और उपलब्धि नहीं है और उनकी कोई अपनी काबिलियत नहीं है। ये हमेशा ये चाहते हैं, ये है ही एंटी पुअर, एंटी दलित। उनकी सारी योजनाएं ऐसी ही, आप देख तो लीजिए ना, आर्थिक योजनाएं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। वक्त की हमेशा कैद रहती है, फिर भी आप सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कुल मिलाकर मामला यही है कि अभी अगर चन्नी सीएम बने हैं तो उनको देखा जाए, उनके काम को परखा जाए। सिर्फ ये नहीं कि अगर वो दलित हैं तो अच्छा काम नहीं करेंगे, या सिर्फ ये नहीं कि दलित हैं और इसलिए बना दिया गया चूंकि उनके चुनावी फायदा उठाना है। वो अपने आप में एक शख्सियत है, वो एक शहरी है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि काम बोलेगा, चाहे कोई बोले या ना बोले। बहुत शुक्रिया, आदाब।